रौनक स्टेज बावकार सादाते किराम, उलमाए इस्लाम, मुफ्तियाने इज़ाम, खुतबाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, अराकीन बज़्म मोहब्बत, सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, कौनैन की जीनत, साहब इन्ना आतैना कल कौसर, जो है कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर, हसनैन करीमैन के नाना जान, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन मैं बैठकर खिताब करता हूँ, लेकिन चूँकि बारगाह आला हज़रत से जो मैंने अदब का तरीका सीखा है, उस अदब पे अमल करते हुए, चूँकि सादाते कराम तशरीफ़ रखते हैं और अराकीन जलसा ने उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं किया है, फिर नाचीज़ कुर्सी पर कैसे बैठे? ये उनकी ज़र्रा नमाजी, ये नबी के घर वाले हैं। मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा, क्या तो जब ही बोलते हैं जब कोई बात हो। वो भी आला हजरत कहें, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। फर्क यही है, ज़माना कुछ भी कहे लेकिन हम रज़ा वाले हैं। ये जानते हैं वादी रज़ा की कूहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रज़ा का है। गौर से सुनो, प्यार से सुनो, मोहब्बत से सुनो। ये एक मौलाना की बात नहीं है, ये एक मौलवी साहब की कहानी नहीं है, एक हाफिज साहब और मुफ्ती साहब की बात नहीं है, एक इल्म दो इल्म के जानने वाले शख्स का नाम नहीं, बल्कि ये अदब का तरीका उस इमाम का है जिसने हमें नबी से इश्क करना सिखलाया है, उस इमाम का है जिसने नबी से प्यार करना सिखलाया है, जिन्हें सिर्फ आशिक नहीं इश्क का इमाम कहा जाता है, जिन्हें सिर्फ मोहब्बत करने वाला नहीं मोहब्बत का इमाम कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, बरेली शरीफ की सरजमी है, मेरा इमाम अमामा बांधता है, जुब्बा और दस्तार बदन पर है, आशिकाने आला हजरत पालकी लेकर आ गए हैं, पालकी पे लेकर मेहमान को जाना है, मेहमान सज सवर कर आलिमाना शानो शौकत के साथ निकला है, पालकी पर सवार हुआ है। वो उस जमाने की सबसे VIP सवारी थी, मर्सिडीज कार, स्कॉर्पियो, बोलेरो का जमाना नहीं था। वो जमाना वो था
कि जो सबसे बड़ा मेहमान होता वो पालकी पे सवार होकर मेहमानी के लिए निकलता था। जब वक्त का इमाम पालकी पर सवार हुआ है, कुछ दूर काफले वाले लेकर चले हैं, इमाम ने आवाज लगाई है, काफले वालों पालकी रोको, नीचे रखो। ये कौन है? अपनी पालकी से निकले हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते हैं सैयद आप में का सैयद ज़ादा कौन है, मुझे बता दीजिए। अगर आज आपने नहीं बताया, कल नबी ने मुझसे पूछ दिया कि अहमद रजा क्या मेरे ही शहजादों का कांधा मिला था तुझे सवार होने के लिए? फिर अहमद रजा खुदा नबी की बारगाह में क्या जवाब देगा? सैयद साहब आप में कौन है? आपकी खुशबू बता रही है कि आप हुसैन के शहजादे हो, आपकी खुशबू बता रही है आप हसन के शहजादे हो, आपकी खुशबू बता रही है रसूलुल्लाह के शहजादे हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जो नसब पूछकर हसब पूछकर पहचाने और ताजीम करे ये सैयद है, वो सिर्फ हजरत है, और जो खुशबू सूंघ कर बता दे ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, वही बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत है। कभी तो जमाने की नजरों ने देखा, दुनिया की निगाहों ने देखा, मेरे इमाम ने जब कहा सैयद साहब मचल गए, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, गरीबी के अय्याम ने झिझोड़ कर रखा है। कहते हैं हुजूर 3 महीने से बरेली शहर में आया हूँ, मैं सैयद हूँ हुजूर, गरीब गुरबती मेरी जिंदगी में कदम रख चुकी है हुजूर, मैं तो किसी से मांग नहीं सकता इसलिए कि ज़कात मेरे लिए जायज नहीं है, हो सकता है लोग कैसा पैसा दे दे हुजूर, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, मैं कोई हुनर भी नहीं जानता, इसलिए मैं पालकी उठाने वालों के साथ हो गया और ये काम करके हलाल रोजी कमाने लगा। हजरत मैं मजदूरी के लिए आया हूँ, गरीबों से उसकी नस्ल नहीं पूछे जाते, फिर उसका ऐलान नहीं किया जाता। आला हजरत ने जब सुना तो आला हजरत ने अपना अमामा उतारा है और सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है जिस सैयद साहब के कदमों में आला हजरत ने अपना अमामा रखा, क्या वो वक्त के आलिमे दीन थे? क्या वो वक्त के मुफ्ती दीन थे? क्या वो वक्त के मुहद्दिस थे? क्या वो वक्त के मुफक्किर थे? नहीं साहब, सिर्फ बात इतनी थी कि रसूलुल्लाह के शहजादे थे। आलिम नहीं थे मगर निस्बत रसूल की थी, आलिम नहीं थे मगर शहजादे रसूल के थे, मुफ्ती नहीं थे मगर गुलशने फातिमी के फूल थे, साहब वो कुछ नहीं थे मगर गौसे आजम के शहजादे थे। आला हजरत ने बता दिया, ऐ मेरे मानने वालों, जब कोई सैयद आलिम नहीं हो तो उसके कदमों में अहमद रजा का अमामा है, फिर जो आलिम होगा उसकी इज्जत अहमद रजा कितनी करेंगे, जो हाफिज होगा उसकी ताजीम कितनी करेंगे, जो मुफ्ती होगा उसकी ताजीम कितनी करेंगे। आला हजरत ने इतना ही नहीं किया, कहा सैयद साहब मैं आपको उस वक्त तक रुखसत नहीं कर सकता जब तक कि आप पालकी पे सवार न हो और अहमद रजा अपने कांधे पे उठाकर आपको लेकर न चल पड़े। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के बाद जब कोई सैयद की बात आए तो नसब हसब बाद में पूछना, पहले उनकी ताजीम में लग जाना, ये न पूछना उनका मामला उन पे छोड़ देना। लेकिन सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा हम उस अहमद रजा के मानने वाले हैं जिन्होंने सैयदों से प्यार करना भी सिखाया है, सैयदों की ताजीम करना भी सिखाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जिंदगी यही है, हमारी जिंदगी का मकसद यही है। आला हजरत ने लिखा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में हमारी और आपकी हाजिरी है। ये महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ का चल रहा है। जमजम फतहपुरी साहब की शानदार शायरी हुई, खतीबुल हिंद हजरत औलादे रसूल
रसूल हजरत अल्लामा सैयद मुबश्शिर साहब किबला की शानदार गुफ्तगू से आप मुस्तफीज हुए। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, जो ही मुहर्रम का चांद आसमान पे चमकता है, सारी दुनिया इमाम हुसैन की याद में डूब जाती है। हमारी घर की माएं बहनें घरों में चिराग सैयदा फातिमा के नाम का जलाती है, अगर बत्तियां जलाती है, मोमबत्तियां जलाती है, रोजाना नई नई चीजें बनाकर किस्म किस्म के फातिहे का इंतजाम करती हैं। लेकिन सुल्तान रजा आज इस कौम के नौजवानों से पूछना चाहेगा, कौम की माओ बहनों से पूछना चाहेगा, बताओ मैं तुझसे पूछता हूँ, कब तक सिर्फ फातिहे का चिराग तुम्हारे घरों में जलेगा? कब तक सिर्फ सैयदा खातून जन्नत के मोहब्बत का चिराग जलेगा? कामयाबी तो जब है जब एक तरफ फातिहे का चिराग जले और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी में सीरते फातिमतुज ज़हरा का चिराग जले, तब जाकर हमारी जिंदगी में कामयाबी आएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में दो किस्म के लोग आज घूम रहे हैं, एक वो जो या हुसैन भी कहते हैं, शरीयत की धज्जियां भी उड़ाते हैं, एक वह लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और इमाम हुसैन की अजमत और उनके तज़किरे सुनकर उनके चेहरे का नक्शा भी बिगड़ जाता है। दोनों से मेरी गुजारिश है, तुम जो इमाम का नाम सुनकर चेहरे का नक्शा बिगाड़ लेते हो, सुल्तान रजा तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है, हुसैन के नाम से जलने वालों, किस मुंह से तुम नमाज में हुसैन पे दुरूद पढ़ते हो? हुसैन की तारीफ से जलने वालों, किस मुंह से तुम नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ते हो? करबला में तो मेरे इमाम ने यही कहा था यजीदियों से, क्या मैं अली का बेटा नहीं हो? क्या मैं रसूलुल्लाह का नवासा नहीं हो? क्या इस वक्त रूए जमीन पर कोई दूसरा भी नबी का नवासा मौजूद है? लेकिन याद रखिएगा, करबला में दो किस्म के लोग थे, 22,000 इमाम हुसैन के जानने वाले थे, लेकिन मानने वाले सिर्फ 72 थे। अब मैं बताना चाहूंगा, याद रखना, सिर्फ जानने वाला न बनना, जो जानते हैं। तो इमाम हुसैन ने पूछा था उस शायर से, कहो कूफे वालों का क्या हाल है? कहा हुजूर कूफा न जाइए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि दिल उनका आपके साथ है मगर तलवारें यजीद के साथ है। जब मैं इस मकाम पर पहुंचता हूँ सैयद साहब किबला, तो हैरत में पड़ जाता हूँ, ये दुनिया का कैसा आशिक है, ये कैसी मोहब्बत है। दिल इमाम साहब के साथ हो, तलवार उनके दुश्मनों के साथ हो। दिल जमजम फतहपुरी साहब के साथ हो, तलवार दुश्मनों के साथ हो। दिल हज़रत अल्लामा सैयद कमालुद्दीन साहब के साथ हो और तलवार इनके दुश्मनों के साथ हो। ये कैसा मिजाज है? हाँ हाँ, करबला में यजीदियों ने बता दिया कि जहां दिल तेरे साथ हो, तलवार दुश्मनों के साथ हो, समझ लेना ये यजीदियों का किरदार है। और जहां दिल भी तेरे साथ हो और बाजू भी तेरे साथ हो, समझ जाना ये हुसैनियों का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स मंसूर शाहबाब। इसलिए जानने वालों पर भरोसा नहीं, मानने वालों पर भरोसा करना। जानने वालों पे भरोसा करोगे टूट जाओगे, बिखर जाओगे। अब साहब ये कौन लोग हैं जिनका दिल हुसैन के साथ था, तलवारें यजीद के साथ थी? आखिर किस बात ने उन्हें इमाम हुसैन की मुखालफत में लाकर खड़ा कर दिया? उसे दौलत कहते हैं, उसे सरवत कहते हैं, उसे हुकूमत कहते हैं, जो आज भी जमाने में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपके ज़हन को उधर ले जाना चाहूंगा। लेकिन आओ, आज जमाना हमसे पूछता है। एक साहब ने एतराज कर दिया, मौलवी साहब थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, कहा करबला में हुसैन जाते हजरत ज़ैनब को लेकर क्यों गए? मैंने कहा आपने तब तारीख का सही से मुताला नहीं किया है। इस्लाम की तकमील के लिए दो सीरत की जरूरत पड़ती है, एक सीरत मुस्तफा की जरूरत पड़ती है और एक सीरत फातिमतुज ज़हरा की जरूरत पड़ती है। मौलवी साहब आपको पता नहीं है, करबला में मेरा हुसैन खानदान
बचाने नहीं बल्कि मेरा हुसैन नाना का इस्लाम बचाने गया था। इसलिए मेरे इमाम ने कहा मदीने वाले जाओ या न जाओ, ज़ैनब तुम करबला चलो, शहरबानो तुम करबला चलो, कासिम तुम करबला चलो, आओ मोहम्मद तुम करबला चलो। मैंने कहा या इमाम क्या मदीने में लोगों की कमी है? मेरा इमाम बताता है दुनिया वालों इस्लाम बचाने के लिए लश्करे जल्लाद की जरूरत नहीं बल्कि हुसैन इब्ने अली जैसे खानदान की जरूरत है, उनके जैसे वफादार की जरूरत है। मेरे इमाम ने जवाब दिया ज़ैनब तुम भी करबला चलो, मैं भी करबला चलो, ताकि मेरी शहादत के बाद नाना का किरदार बच जाए और तू करबला में जाकर जब खेमे में नमाज पढ़े तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार फिर से जिंदा हो जिंदाबाद जान जाए। साहब ये नबी के घर वाले हैं, मिजाज भी आला है, काम भी आला है, ये डरने वाले नहीं हैं। आज हमने अपनी औलादों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। ये कितने बहादुर थे हुसैन, कितने आला थे हुसैन, किसने उन्हें इतना ऊंचा बनाया है हुसैन को, किसने इतना बहादुर बनाया है हुसैन को। लोग कहते हैं करबला में सिर्फ सब्र है, मैं कहता हूं बेशक करबला में सब्र है, लेकिन करबला में सब्र बाद में है, बहादुरी पहले है, शुजाअत पहले है, ताकत पहले है, हिम्मत पहले है। याद रखिएगा ऐसा मैदान करबला का कोई मुसाफिर नहीं मिलेगा जो गया हो और करबला में उसने गर्दन कटा दी हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो करबला में गया हो और पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह अपनी गर्दन कटा दी हो, ऐसा नहीं। अगर नन्हा अली असगर भी गया है तो जमाने को थर्रा कर और हिला करके रख दिया है। इसलिए याद रखिएगा इमाम हुसैन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे हैं, बहादुर बना रहे हैं मेरे आका। आका फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा फातिमा मचल गई, अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर आप हसन को कहते हैं हुसैन को पकड़ लो। अब्बा हुजूर हसन बड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं बेटी फातिमा तुमने सिर्फ बाबा को देखा है कि आपके बाबा कह रहे हैं हसन हुसैन को पकड़ लो। ओ देखो हुसैन के पीछे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन खड़े हैं और कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जिस हुसैन को जिब्रील अमीन ने बहादुर बनाया हो उसे करबला में कोई यजीदी कैसे डरा सकता था, कोई यजीदी कैसे भगा सकता था। जमाने की नजरों ने देखा भूखे प्यासे रहे हुसैन मगर यजीदियों के मुकाबले में डटे रहे, लाशें गिरती रही हुसैन डटे रहे, जमाने को बताते रहे यजीदियों हुसैन करबला में बुज़दिल बनकर नहीं शेरे खुदा का शेर बनकर के आया है। इसलिए तुम्हारी हुकूमतें तो खत्म हो सकती है मगर हुसैन के नाना की शरीयत खत्म नहीं हो सकती। इसलिए सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे से पैगाम देना चाहेगा मेरी माओ, याद रखना अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को इमाम हुसैन की तरह शेर बनाओ, इतना बहादुर बनाओ। तेरा बच्चा बहादुर कैसे बनेगा? क्या रात भर यूट्यूब चलाकर बनेगा, रात भर फेसबुक चलाकर बनेगा, रात भर व्हाट्सएप की वादी में डूब कर बनेगा, या भाभी के साथ जिंदगी गुजार कर बनेगा, या बता दामाद अपनी साली के साथ जिंदगी गुजार कर बनेगा? ये सारी रातें जो रंगीनियों की कटती है याद रखना ये बुज़दिल बनाने वाली है, ये हिजरा और नामर्द बनाने वाली है। बहादुरी की रातें तभी तो कटती हैं जब करबला के मैदान में भी सजदा हो और माँ के आंचल के साए में भी सजदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने उलिया इकराम, पैगामे इस्लाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू।
याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसे गौर से सुनना इस्लाम की मुकद्दस माओ, इसलिए याद रखने की जरूरत है। कैसे तेरा बेटा बहादुर बनेगा? बहादुर तो जब बनेगा जब तू सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पे अमल करके अपने बच्चों को हुसैन का किरदार सिखलाओगी, अपनी बेटियों को सीरत ज़ैनब सिखलाओगी, अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओगी, अपने घर में इस्लामी कल्चर और तहजीब को बढ़ावा दोगी। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाने वालों, पहला पैगाम तो ये लेकर जाओ, बच्चों को इतना बहादुर बनाओ ताकि मजहब पर हमला हो तो मजहब की हिफाजत करे, मुल्क पर हमला हो तो मुल्क की हिफाजत करे, और कम से कम गांव पर हमला हो तो अपने खानदान की हिफाजत करता हुआ नजर आए। वैसे हुसैनी से क्या फायदा जो नारा सड़कों पर लगाता हो, लेकिन जब वक्त आए तो आज मस्जिद में जाना भूल जाता हो। आज यही जलसा अगर मस्जिदों में हो तो आज हमारी कौम मस्जिद में जाने के लायक नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जिस कौम के नौजवान मस्जिद में जाने के लायक नहीं है वो मस्जिद बचाने के लायक कब बनेंगे? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, खूब गौर से याद रखना, तुमने सीरतें बहुत सुनी है मगर एक एक सीरत सुनते चले जाओ। जब वक्त होगा सदरे जलसा 10 मिनट पहले मुझे बता देंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, तुमने तारीखें बहुत सुनी है, तुमने दास्तान बहुत सुने हैं, मगर कभी तूने करबला में करबला सब सुनो और सब पढ़ो। करबला पढ़ने की भी जरूरत है, करबला सुनने की भी जरूरत है, करबला जानने की भी जरूरत है। जिंदगी में सारी किताबें पढ़ ली और तूने करबला का मुताला न किया तो समझ ले कुछ भी तूने मुताला नहीं किया है। इसलिए करबला पढ़ना, करबला सुनना बहुत जरूरी है। आज कुछ लोग समाज में राफजियत फैला रहे हैं। हम न हुसैन को बढ़ाने वाले हैं न हम हुसैन को घटाने वाले हैं। उस हुसैन को तुम क्या बढ़ाओगे जिसे हुसैन ने सजदे की हालत में पुष्प पर चढ़ाया हो? अब उससे आगे कौन बढ़ा सकता है? और उस हुसैन को तुम क्या गिराओगे जिस हुसैन को नबी ने उठाकर मेंबर पर चढ़ा दिया हो? उस हुसैन को न गिराया जा सकता है न उस हुसैन को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि मेरे आला हजरत की जबान में यूं कहो, मेरे आला हजरत की जबान में यूं कहो, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, इस्लाम की मुकद्दस माओ गौर से सुनना, है कोई बहादुर माँ जो जानती हो मेरा बेटा करबला में शहीद हो जाएगा फिर भी भेजने के लिए तैयार हो जाए? है कोई बहादुर बाप जो जानता हो मेरा बेटा करबला में जामे शहादत नोश करेगा फिर भी भेजने के लिए तैयार हो? है कोई बहादुर नाना जो जानता हो मेरा नामासा करबला में शहीद होगा फिर भी उसे भेजने के लिए तैयार हो? मेरे इमाम करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं, ख्वाब में देख चुके हैं करबला कहाँ है, मशकीजा कहाँ है, काम क्या है, करना क्या है। इमाम हुसैन से बड़ी खानकाह किसी के पास हो तो हमें दिखाए। दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी है इमाम हुसैन। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम है इमाम हुसैन। मस्जिद नबवी शरीफ में लोगों को दिन सिखा रहे हैं हमारे इमाम हुसैन। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके एक आशिक ने कहा, हुजूर आप हजरत मौला अली की महफिल बहुत सजाते हैं। जी करम, मौला अली की महफिल बहुत सजाते हैं, बहुत सजाते हैं। मौला अली की महफिल कैसे सजाते थे हजरत अमीर माविया, ये सुनिए। इसे हुजूर फकीह मिल्लत ने लिखा। हजरत अमीर माविया अपनी मजलिस में बैठे हैं, ऐलान करते हैं, तुम में का कौन है जो मौला अली की शान में शेर कहेगा? हर शेर के बदले में एक नहीं 1 लाख दीनार दिया जाएगा। 1 दीनार 4.5 माशा सोने का है। हजरत मौला अली की शान में मनकबत पढ़ने के लिए शोरा खड़े हुए। हजरत अमीर माविया मुस्कुरा रहे हैं। जो भी शेर पढ़ता 1 लाख दीनार देते हर शेर के बदले में, और कहते तुमने जो तारीफ की वो कम है, मेरा अली इससे भी आला है, मेरा अली इससे भी आला है। गौर से सुनिएगा, यहाँ तक के एक शायर ने एक ही शेर इतना
जबरदस्त पढ़ दिया कि हजरत अमीर माविया मचल कर खड़े हो गए और 7 लाख दीनार एक ही शेर में दे दिया और कहा और पढ़ो, मेरा अली इससे भी आला है। गौर से सुनिएगा, जाने वाला पूछता है हजरत अमीर माविया से, हुजूर आप हसनैन को इस्लामी शहजादा मानते हैं, इसलिए उनके लिए कीमती लिबास खरीदते हैं, शाही लिबास बनवाते हैं और हर साल आप उन्हें भेजते हैं। मैं भी चाहता हूं कि इस्लामी शहजादों को देखूं। गौर से सुनिएगा, खलीफा कौन है? हजरत अमीर माविया है, लेकिन कहता है आशिक कि हुजूर इस्लामी शहजादों को मैं देखना चाहता हूँ। कोई अगर ये कहे कि यजीद को हजरत अमीर माविया ने इस्लामी शहजादा माना था तो ये बात दगा है और समाज के लिए धोखा है। समाज में इस किस्म के लोग घूम रहे हैं। सुनो हजरत अमीर माविया का जवाब, कहा मेरे हुसैन को देखना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मुझसे खर्च ले लो, तोहफा ले लो, इनाम ले लो, ऊंट पे ला दो और यहाँ से मदीने जाओ। मस्जिद नबवी में जाना, देखना लोगों की झुरमुट में चांद सा हसीन चेहरा वाला एक खूबसूरत नौजवान बैठा होगा जिसे देखने के बाद रसूलुल्लाह याद आ जाएंगे। उसके इर्द गिर्द लोग ऐसे बैठे होंगे जैसे सरों पे परिंदा बैठा हो और बैठकर मस्जिद नबवी में दीन सिखला रहा होगा। जब ऐसी जात को देखना, समझ जाना वही इस्लाम का शहजादा है, वही इमाम हुसैन है। अलगर्ज में ये मुझे बयान करना मकसद नहीं था। जितनी भी मोहब्बत हम हुसैन से करें कम है। आप अभी मैं देख रहा था जमजम फतेहपुरी साहब कह रहे थे आप लोगों के हवाले, या तो आप लोग उन तक नहीं पहुंच पाए या वो आप तक नहीं पहुंच पाए। दोनों में कहीं न कहीं खला है। वरना साहब एक मुसलमान पूरी दौलत अगर हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दे तो करबला में जो हुसैन ने कुर्बानी एक शहजादे की दी है, हम उसका भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। साहब हमारी जिंदगी हमने क्या किया है? जो हुसैन ने किया हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है साहब? हम तो मुहर्रम में 10 दिन उन्हें याद कर लिए, सोचा हम हुसैनी हो गए। मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। लेकिन आओ इमामी हुसैन की जिंदगी को देखो। दुनिया की सबसे बड़ी खानका के सज्जादा नशी है। मदीने के लोग कहते हैं हुसैन कूफा न जाए, कूफे वाले बड़े बेवफा होते हैं। हुजूर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मदीने में आराम से रहे, किसी चीज की कमी है? मेरे इमाम कहते हैं हाँ मदीने वालों, हुसैन नाना की खानका में रहे फिर क्या बात है? हुसैन नाना की दरसगाह में पढ़ाए क्या बात है? हुसैन मस्जिद नबवी में सजदागाह को आबाद करे क्या बात है? लेकिन हुसैन आपसे कहना चाहता है जब नाना की शरीयत को यजीद बदल देगा तो हुसैन मस्जिद नबवी में इमामत करके क्या करेगा? हुसैन नाना की खानका में रहकर क्या करेगा? हुसैन यहाँ पे दरसगाह में रहकर क्या करेगा? इसलिए हुसैन इमामत करे या न करे, खानका में रहे या न रहे, मदीने में रहे या न रहे, मगर हुसैन नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए मैदाने करबला जरूर जाएगा। आज कहना चाहेगा मेरा इमाम जमाने के सज्जादा नशीनों को पैगाम दे रहा है, जमाने के अइम्मा को पैगाम दे रहा है। मुझ जैसे हकीर मौलवियों को मेरा इमाम बता रहा है कि बात जब तरीकत की आए तो नाना की खानकाह में चले जाना, और बात जब तरीकत बचाने की आए तो खानकाह की गद्दी की फिक्र न करना, सर कटाने के लिए यजीदियों से टकरा जाना। जब बात नमाज की आए तो इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाना, और बात जब मसले इमामत की आए तो हक की तलवार बनकर यजीदियों से टकरा जाना। बात जब नाना की हदीस की आए तो दरसगाह में बैठकर हदीस पढ़ाना, और बात जब हदीस बचाने की आए तो तलवारों के साये में मैदाने करबला में गर्दन कटाने के लिए पहुंच जाना। मेरा
इमाम बता रहा है तरीकत भी जरूरी है, शरीयत भी जरूरी है। अल्लामा अख्तर साहब किबला आई, मैं बताना चाहूंगा, जमाना कहता है जान है तो जहान है, दुनिया कहती है जान है तो जहान है, सब कहते हैं जिंदगी बाकी तो सब बाकी। करबला में हुसैन ने कहा कौन कहता है जिंदगी बाकी तो सब बाकी? हुसैन कहता है अगर नाना की अजमत, नाना का दीन, नाना की शरीयत बाकी है तो हुसैन भी जिंदा रहेगा, हुसैनियत भी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मंसूर शाह बाबा, पैगाम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। मेरा इमाम बता रहा है बेशक खानकाहों में रहना भी जरूरी है ताकि तरीकत का बोलबाला हो, दरसगाहों में पढ़ाना भी जरूरी है ताकि शरीयत का बोलबाला हो, मस्जिदों में इमामत भी जरूरी है ताकि हक वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा करते रहे। मगर मेरी माओ बहनों सुनो, ये पैगाम कहाँ से चला था, ये पैगाम कहाँ से निकला था? हाँ हाँ, वही खातून जन्नत है जिन्होंने हुसैन को मुसल्ले पे खड़ा होना सिखलाया था। हाँ, वही खातून जन्नत है जिन्होंने हुसैन को कुरान पढ़ना सिखलाया था। हजरत इमामी हुसैन है, सबको करबला जाने के क्या हुक्म देते हैं, मगर एक बेटी है बीमार है जिनका नाम हजरत सुगरा है। हजरत सुगरा बीमार है, बहुत परेशान है। बाबा जान सबको करबला जाने की इजाजत है, मगर क्या बात है सुगरा को कोई जाने को नहीं कहता। आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं बेटी मैं उस नाना का नवासा हो जिस नाना ने अम्मी जान के लिए कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा को तकलीफ हो तो मुझे तकलीफ होती है। ऐ मेरी बेटी सुगरा तू भी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरा बाप कब चाहेगा कि बेटी को तकलीफ हो? ये मेरी बेटी 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं हजरत अली अकबर को भेज कर तुझे बुलवा लूंगा। हजरत सुगरा मचल गई और अर्ज करती हैं बाबा जान मुझे भी करबला लेकर चले। मैं भैया अली अकबर की तरह तलवार तो नहीं चला सकती बाबा, लेकिन मैं आपके बड़े काम आऊंगी। हे बाबा जान करबला की जमीन होगी और करबला की जमीन पर आपको सुगरा की जरूरत पड़ेगी। हे बाबा जान जब भैया अली अकबर आजान देंगे तो आपकी बेटी सुगरा आपके वुजू के लिए पानी लेकर दौड़ जाएगी, फूफी ज़ैनब के लिए मुसल्ला बिछा देगी, माँ शहरबानों को कुरान ला कर देगी, सकीना को बैठकर कुरान पढ़ाएगी। बाबा जान भैया के लिए अमामा लेकर आऊंगी, बाबा जान सबको नमाज के लिए उठाऊंगी, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। सुल्तान रज़ा आज की बेटियों से पूछना चाहता है, मुहर्रम में 10 दिन फातिहा कराने वाली मेरी इस्लाम की शहजादियों, क्या तुमने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए जगाया है? क्या तुमने भी कभी अपने बाप को वुजू करने के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपने भाई को मस्जिद के लिए भेजा है? क्या तुमने भी कभी अपनी बहनों को बैठाकर कुरान पढ़ना सिखलाया है? क्या तुमने भी घरों में मुसल्ला बिछाकर माँ बाप के लिए दुआएं की हैं? अगर नहीं की तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि जब फज्र की आजान मस्जिद केंद्रा पारा की जामे मस्जिद में होगी तो इस्लाम की शहजादी तू सबसे पहले उठेगी। माँ को पांव पकड़ के जगाना, माँ उठ जा वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। बाबा जान उठ जाइए वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। बहनों को जगाना, बहनों उठ जाओ वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। भाइयों को जगाना, भाई उठ मस्जिद को जाकर फज्र की नमाज पढ़ ले। तेरे घर वाले पूछेंगे तू हमें इतनी मोहब्बत से क्यों जगा रही है? कहना अब जिंदगी में क्या रह गया है? मैंने करबला वालों से यही सीखा है जो तुझे सिखा रही हो। करबला में इमाम हुसैन तो इसीलिए गए थे ताकि
ताकि यजीदियत मिट जाए, हुसैनियत का बोलबाला हो जाए। ए मेरे बाप उठो, मस्जिद को आबाद करो। मेरे भाई उठो, मस्जिद को आबाद करो। फजर की नमाज पढ़ना, घर में कुरान की तिलावत करना, अपने भाई बहन को बैठाकर कुरान पढ़ाना। पूछेंगे क्यों कर रहे हो, कहना मैं सिर्फ फातिहा कराने वाली नहीं, मैं फातिहे का चराग भी जलाना जानती हूँ और घरों में सीरते सुगरा का चराग भी जलाना जानती हूँ। ताकि जमाना ये जान जाए हम वाह वाह हुसैन वाले नहीं, बल्कि हम सिर्फ वाह वाह हुसैन वाले नहीं, हम किरदारे हुसैन वाले हैं। हम हुसैन के नाम का इनकलाब लाने वाले हैं। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ इस्लाम के शहजादों, तुम में कितने भाई हो जो मेरी इस तकरीर को अपनी बहनों तक पहुंचाओगे? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो अपनी बहनों तक पहुंचाओगे? माशाअल्लाह, सारे लोग पहुंचाना, अपनी बीवी तक भी पहुंचाना, अपनी बहन तक भी पहुंचाना। सुनो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब पढ़ोगी ना हसनैन करीमैन का काफिला, आंखों में आंसू आ जाएंगे। जानती हो 82 लोग करबला तक गए थे, लेकिन नबी के घर वालों का काफिला अलग था, साथियों का काफिला अलग था। जब करबला में देखोगी ना तो हजरत ज़ैनब का खेमा अलग था, हजरत अली अकबर का खेमा अलग था, नबी की शहजादियों का खेमा अलग था, इमाम हुसैन के साथियों का खेमा अलग था। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, खेमा अलग होने की वजह क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो आपके शहर केंद्रापाड़ा के सबसे मायनाज आलिम दीन अल जामियतुल अशरफिया के फारिग आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब की बुला है ना, बहुत अच्छी तकरीर भी फरमाते हैं। फरमाएंगे इसकी वजह ये थी कि इस्लाम हर औरत से बात करने की इजाजत नहीं देता। हर औरत से इस्लाम ने ईमान का रिश्ता कायम रखा, मगर बांट दिया। मोहरी और है, गैर मोहरी और है, ठहरेंगे मगर सब साथ में। और से सुनिएगा, सब साथ में नहीं ठहर सकते। क्यों? लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होगा, मैं कहता हूं देखने ही से तो सब होता। कौन कहता है देखने से कुछ नहीं होता? कौन कहता है? ये आंखें ही बताती हैं पीर साहब कितने खूबसूरत, ये आंखें बताती हैं गुंबदे खजरा कितनी खूबसूरत है, ये आंखें बताती हैं काबे का गिलाफ कितना खूबसूरत है, ये आंखें बताती हैं चांद कितना खूबसूरत है, ये आंखें बताती हैं सूरज कितना खूबसूरत है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें तुम्हारे लिए जायज नहीं है फेसबुक पे तू तस्वीर डाले, तेरे लिए जायज नहीं है व्हाट्सएप पे तू तस्वीर डाले, तेरे लिए जायज नहीं है तेरे घर में सब आए, इसके लिए इस्लाम ने पाबंदी लगाई। गौर से सुनना, बहुत अच्छा पैगाम, गौर से सुनना। आज का इंसान कहता है, गौर से सुनिएगा, बोलू ना भाई, इजाजत है ना? इजाजत है सारे लोगों की, तो हाथ उठाकर बोल दें या हुसैन, या हुसैन है ना? मैंने सोचा है करबला में भी रहिए, करबला से बाहर भी मत जाइए। सुनिए, आखिर वक्त है और मेरे इमाम करबला जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की, भैया सबको आपने सवार किया, इजाजत हो तो मैं आपको सवार करा। सुनिएगा गौर से, बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक मरहला है, लाशें बिखरी पड़ी है। एक लाश गिर जाए तो शरीयत की होश कहां? लोग भूल जाते हैं शरीयत क्या है। लेकिन वाह रे इमाम, सारी लाशें बिखरी पड़ी है। अली अकबर का लाशा, कासिम का लाशा, अब्बास अलमदार का लाशा, हजरत अली असगर का लाशा, मगर इमाम आप इमाम हैं, आप इमाम हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, ऐसा कब हो सकता है कि हुसैन जिंदा हो और मेरी बहन खेमे से बाहर आ जाए, मेरी बहन खेमे से बाहर आ जाए। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, कहा औरत है, मर्द है, माँ से मिल सकता है, बहन से मिल सकता है, याद रखिएगा, मिल सकता है, फूफू से मिल सकता है,
दादी से मिल सकता है, नानी से मिल सकता है, मगर खाला से मिल सकता है, मगर बात जब आगे आए खाला की बेटी से नहीं मिल सकता, चचा की बेटी से नहीं मिल सकता। गौर से सुनिएगा, चचा की बेटी से नहीं मिल सकता, मामा की बेटी से नहीं मिल सकता, फूफू की बेटी से नहीं मिल सकता, चाची के साथ तन्हाई में सफर नहीं कर सकता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब इतनी बात समझ गए तो याद रखना, देवर सब कुछ हो सकता है मगर भाभी के साथ सफर नहीं कर सकता, भाभी के साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजार सकता। आला हजरत ने लिखा, देवर भाभी के लिए जहर कातिल है, इसलिए उन्हें बचाया जाए, कब वो जना के मुर्तकिब हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही इस्लाम में जमा बैनल उख्तैन हराम है, यानी जिस लड़की से तेरी शादी हो जाए, अब वो तेरी बीवी है, उसकी बहन जैसे उसके लिए बहन है, तुम्हारे लिए भी बहन है। अब तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है कि साली को तुम घरवाली बना लो और उसके साथ मोटरसाइकिल पे सफर करो, उसे लेकर तन्हाई में सफर करो। इस्लाम ने इससे रोका, कहा इस बात की इजाजत नहीं है। ऐसे ही इस पुरफतन दौर में सुल्तान रजा तुमसे पूछना चाहेगा, बताओ इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे? यजीद तो यही चाहता था माशअल्लाह ज़ना आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, बुराई आम हो जाए, इसलिए सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ ज़ना करना, बेहयाई को आम करना, ये किरदारे यजीद था, किरदारे यजीद है, लेकिन ज़ना को, बेहयाई को, बुराई को बंद करना ये मेरे हुसैन का किरदार था, हुसैन का किरदार है और हुसैन का किरदार रहेगा। हाथ उठाकर बोले, इमाम हुसैन का किरदार रहेगा इंशाअल्लाह। बताओ कितने लोग हो जो अपने घर में इस माहौल को कायम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। माशाअल्लाह सारे लोग। आज के बाद याद रखिएगा, दामाद बिल्कुल काबिल ताजीम है। क्या हुसैन के भी होने वाले दामाद से तेरा दामाद हैंडसम और ज्यादा खूबसूरत है? गौर से सुनिएगा, ना ऐसा भतीजा किसी ने देखा होगा, ना ऐसा होने वाला दामाद किसी ने देखा होगा। हाँ हाँ, उस भतीजे को हजरत कासिम कहते हैं। याद रखिएगा साहबों, कह दीजिए दामाद जी सारी मोहब्बत आपके लिए, सास से मिल लीजिए, मुझसे मिल लीजिए, मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा रखा है जिसमें मेरी शहजादी जिससे आपका निकाह हुआ, आप उससे मिल लीजिए, अपने सालों से मिल लीजिए। सालियों से मुलाकात आपके लिए हराम है। ना व्हाट्सएप पे बात हो सकती है, ना फेसबुक पे चैटिंग हो सकती है, ना कॉलिंग हो सकती है। इसलिए पूछेगा क्यों? क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती? कहना लगती है, आपकी इस्लामी बहन लगती है। अगर आप चाहें बहन की हैसियत और बहन का रिश्ता कायम रखें, जिस तरह आप अपनी बहन से मजाक नहीं कर सकते, ऐसे ही बीवी के बहन से भी मजाक नहीं कर सकते। ये इस्लामी उसूल है, ये शरीयत का उसूल है। जिस तरीके से आप अपनी बड़ी बहन से मजाक नहीं कर सकते, ऐसे ही अपने भाई की बीवी से भी मजाक नहीं कर सकते। बड़ा भाई बाप के दर्जे का होता है और बड़ी भाभी माँ के दर्जे की होती है। बहुत अच्छा पैगाम इस्लाम ने बताया है, ये तरीका इस्लाम ने बताया है। बहुत सारे नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारे नौजवानों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन बुरी लगेगी तो क्या कीजिएगा, करबला में हुसैन तो इसीलिए गए थे। आज के इस पुरफतन दौर में सुनो गौर से, जानते हो कितनी तेरी बीवी खूबसूरत होगी? क्या शहरबानों से भी ज्यादा खूबसूरत? हजरत शहरबानो तो ईरान की मलिका थी, मलिका शहजादिये ईरान थी। सुनना गौर से, खूब गौर से जानना चाहिए, इसलिए कि राफिजी लोग बहुत कुछ फैला रहे हैं, बहुत कुछ फैला रहे हैं। जब ये शहरबानो आई न ईरान से, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे, सबके लिए तोहफे बांट दिए गए। सब मुजाहिदीन की ख्वाहिश थी कि शहरबानो मेरे हिस्से में आए। हजरत
उमर इब्ने खत्ताब के शहजादे भी थे, उन्हें भी उम्मीदें थी कि हम तो उनके साहबजादे हैं। लेकिन सुनो हजरत उमर के फैसले पर, कहा ईरान की शहजादी इस्लाम के शहजादे को दी जाएगी। ईरान की शादी का, ईरान की शहजादी का निकाह इस्लाम के शहजादे से होगा। और वो शहजादे कौन है? हजरत इमाम हुसैन है। हजरत इमाम, अच्छा ये चच्चा जान जा रहे, खैरियत तो है? माशाल्लाह आप लोग खैरियत से हैं ना? माशाल्लाह, ठीक है ठीक है, जरूरत हो जा सकते हैं। कोई अगल बगल में सोया हो उसे जगा दीजिए, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और से सुनिएगा, ईरान की शहजादी है, मगर पर्दे का ये आलम मैदाने करबला में है, खेमे में है। 6 माह के असगर ने शहादत का जाम पिया, मगर है कोई कह दे शहरबानो खेमे से निकली हो। अली अकबर ने शहादत का जाम पिया, कोई कह दे खेमे से बाहर निकली हो। शौहर ने करबला में शहादत का जाम पिया, कह दे कोई खेमे से बाहर निकली हो। ईरान की शहजादी है, क्या इमाम हुसैन ने किसी दोस्त से कहा होगा कि ईरान की शहजादी मेरी बीवी है, आ जरा तुझे उसकी सूरत दिखला दो, आ जरा तुझे उसकी हुस्न जमाल को दिखला दो। ऐ नौजवान, तुम कैसे हो? निकाह करके आते हो, आने के बाद दोस्तों को बुलाते हो और बुलाकर कहते हो ये मेरी ब्यूटीफुल बीवी है, इससे मिलो। और अपनी बीवी से कहते हो ये इंजीनियर साहब मेरे दोस्त है, ये डॉक्टर साहब मेरे दोस्त है, ये प्रोफेसर साहब मेरे दोस्त है, इनके पास मर्सिडीज कार है, इनके पास स्कॉर्पियो है, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। अपनी बीवी को उसकी आलीशान महल दिखलाने ले जाते हो, उससे बातें कराते हो, वीडियो कॉलिंग कराते हो। शैतान हावी होता है और कहता है तेरे शौहर से तो अच्छा वो है। अब तेरी बीवी एक दिन तेरे दोस्त की गाड़ी में बैठ कर जाती है, आती है तो कहती है तूने कुछ नहीं किया, देख तेरे दोस्त के पास कितनी हसीन गाड़ी है, कितना हसीन बंगला है, तू भिखारी मेरी जिंदगी में चला आया। सुल्तान रजा उन शहजादियों से कहना चाहेगा, याद रखना तेरे शौहर के दोस्त की करोड़ों की बिल्डिंग और प्रॉपर्टी देखला की सुख से बेहतर है अपने गरीब शौहर की सुखी रोटी पे गुजारा कर लेना, गरीब शौहर की सुखी रोटी पे गुजारा कर लेना। ये किरदारे शहरबानो है। इसलिए सुल्तान रजा इन नौजवानों से कहना चाहेगा, मत दिखला दोस्त की आलीशान हवेली को, मत बैठा अपनी बीवी को दोस्त के मर्सिडीज कार पर। अपनी बीवी से कहना, ए मेरी शरीके हयात, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम जो खाएंगे तुझे खिलाएंगे, जहां रहेंगे तुझे रखेंगे, तुझे जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए हमारी जान तो जा सकती है, मगर मेरी शरीके हयात तेरी इज्जत नीलाम नहीं हो सकती है। ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, मेरी दौलत और कमाई भी तेरे लिए है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम के शहजादों बंद करो ये सारे ड्रामे, तेरी बीवी तेरी है, गैरों की हवस का शिकार न बनाओ, गैरों को लाकर अपने घर न बैठाओ। ये न कहो मेरा दोस्त है कोई बात नहीं है, तुम विदेश हो कहते हो मेरा दोस्त तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चला जाएगा, तुम तो बीवी को भी दोस्त के हवाले कर देते हो और बहन को भी दोस्त के हवाले कर देते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, दोस्ती घर से बाहर है, घर के अंदर दोस्तों का कदम न डालना। बोल देना दोस्त मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरी बहन का दोस्त नहीं हो सकता, तू मेरी बीवी का दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती घर के बाहर रखो, घर के अंदर की दोस्ती अच्छी नहीं, इसलिए कि यहाँ इज्जत को खतरा है, यहाँ आबरू को खतरा है। यही वजह है हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, एक नौजवान लड़का एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है। नौजवान उस औरत के पीछे पड़ गया, उस औरत ने मुड़कर कहा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा मस्ताना हूँ, तेरी आंखें बड़ी हसीनो जमील हैं।
उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। कहा तो एक मैंने सुना है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर ख्वाहिश की तकमील की जाती है। कहा हाँ। कहा लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। उसने कहा तुम्हारी कौन सी बात है? कहा मेरी बस एक बात है। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले। कितने रोज? 40। जरा उंगलियां उठाकर बोल लीजिए कितने रोज? 40 रोज। और प्यार से बोल ले कितने रोज? 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ लो। नौजवान ने कहा बस एक ही बात तो है, 40 रोज ही तो नमाज पढ़नी है। मगर उसे क्या पता था अब जिस इमाम के पीछे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ये कोई मामूली इमाम नहीं है, ये वो इमाम है जो रहता मस्जिद नबवी में है और मकामे नेहावंद में खड़े खड़े मुजाहिदीन इस्लाम की हिफाजत करता है। ये वो इमाम है जो रहता मस्जिद नबवी के मेंबर मेहराब में है लेकिन हुकूमत आधी दुनिया पे करता है। ये वो इमाम है उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठा था जब तक के दीदारे इलाही का मामला नसीब न हो जाए। अल्लाह अल्लाह उमर है उमर। वो चला झूमता हुआ महबूबा की मोहब्बत में चला था। जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा है बावजू होकर चला है, हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी है। 10 दिन गुजरे हैं, दिल की दुनिया बदलने लगी है। 20 दिन गुजरते गुजरते पूरी दुनिया बदल गई है। अब कुरान की तिलावत में लगा है, इबादत में लगा है, दुरूद शरीफ में लगा है। 40 रोज होते होते सारी जिंदगी बदल गई है। अब न यार की आंखों का ख्याल है, न यार के हुस्न का ख्याल है, न यार के जमाल का ख्याल है, न यार के जुल्फों का ख्याल है। क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। इसलिए कि वो उमर तक पहुंचा था, उमर ने उन्हें मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया था। अब दिल में इसके मुस्तफा की तस्वीर है, आंखें यार को देखने के लिए बेचैन है। 40 दिन बाद जब मस्जिद से निकलकर घर को चला है तो उसकी जिससे मोहब्बत करता था वो आलिमा लड़की खड़ी है, याद इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नौजवान ये समझ ले कि हमें तालीम देने वाली वादे की पाबंद नहीं है। उफू बिल अहद, वादे को पूरा करो। खड़े होकर इंतजार कर रही है। अब नौजवान जब मस्जिद से निकला है नक्शा बदला हुआ है, चेहरा बदला हुआ है, निगाहें बदली हुई है, मस्ताना वार है, निगाहें नीची हैं, न दाएं की खबर है न बाएं की खबर है, न आगे की खबर है, मंजिल के तरफ रवा दवा है। औरत खड़ी है, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसने दामन को थाम लिया, थाम कर पूछा मेरे आशिक क्या हुआ? मेरी आंखों की खूबसूरती खत्म हो गई, मेरे लबहाए नाज की खूबसूरती खत्म हो गए, क्या मेरी जुल्फों की रानाई खत्म हो गई, क्या मेरा हुस्नो जमाल दम तोड़ चुका है? नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, निगाहें नीची की, कहा बहन सुनना गौर से, सहेलियों से मजाक करने वालों, भाभी को अपनी हवस का शिकार बनाने वालों, गौर से सुनना, दोस्तों की बीवियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों, चंद रोजा लज्जत के लिए तुमने आखिरत को बर्बाद कर लिया। मगर सुन उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, पैगाम दूंगा मैं मगर सुनो। कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। ऐ बहन तू अगर न मिलती तो मैं उजड़ गया था, बिगड़ गया था, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ तू चाहती तो हजरत उमर के सामने मेरा मुकदमा दर्ज करके फांसी के फंदे पे चढ़ा देती, मगर बता तूने मुझे सजा नहीं दिलाई, मेरी कोई शिकायत नहीं की, तूने मस्जिद नबवी में क्यों भेज
भेज दिया। सुनो उस पढ़ी लिखी आलिमा ने क्या कहा, कहा ए मेरे भाई मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ए मेरे भाई मैंने सोचा कि अगर तुझे वहां तक पहुंचाया तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा। न जाने कितनी लड़कियों को तू अपनी हवस का शिकार बनाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है नमाज तमाम गुनाहों का इलाज है, नमाज तमाम बुराइयों का इलाज है, नमाज तमाम छोटे बड़े गुनाहों का इलाज है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा आप चाहते हो आपकी बेटियां आवारा न हो, उन्हें नमाजी बनाओ। आप चाहते हो आपके बेटे शराबी न हो, उन्हें नमाजी बनाओ। आप चाहते हो आपकी बेटियां अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, उन्हें नमाजी बनाओ। आप चाहते हो आपके बच्चे जुआरी न बने, स्मोकिंग करने वाले न बने, चर्स अफीम पीने वाले न बने, समाज का एक अच्छा इंसान बने, तो हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें उस इलाज का नाम है नमाज। और जोर से बोले उस इलाज का नाम है नमाज। वो नमाज जिसे नबी ने नहीं छोड़ी, वो नमाज जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा ने नहीं छोड़ा, वो नमाज जिस नमाज को देखने के बाद इमाम हुसैन ने कहा ए मेरी प्यारी अम्मी जान, बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको देखता हूँ ना आपकी तिलावत छूटती है ना आपकी नमाज छूटती है। जानते हो प्यारी माँ ने क्या कहा, ए बेटे हुसैन आपके नाना जान ने कहा है, बेटे आपके नाना जान ने कहा है, ए बेटी फातिमा जब जिंदगी में मुसीबत आए ना तो नमाज भी पढ़ना, कुरान भी की तिलावत भी करना। याद रखना ना नमाज छूटे ना तिलावत छूटे। ए बेटे हुसैन आपके नाना ने कहा है कि मैं दुनिया में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। जानते हैं क्या कहा नबी ने, वजनी कहा, जिंदाबाद। क्या कहा, वजनी कहा, ताकि कोई इन्हें हल्का न कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई इन्हें हल्का न कर। मेरे उस्ताद ने एक शेर लिखा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी ने कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाए, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। जब सैयदा ने कहा बेटे तब से मैंने कुरान को गले से लगा लिया, और नमाज तो आपके नाना की आंखों की ठंडक है। न नमाज छूट सकती है न तिलावत छूट सकती है। इस्लामी माओ बहनों याद रखना, आज तुम तावीजों के पीछे पड़ी हुई हो, आज तुम तावीजों के पीछे पड़ी हुई हो। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा बेशक तावीजों से फायदा होता है, बेशक बुजुर्गों की दुआओं से फायदा होता है, लेकिन तुझसे सुल्तान रजा ये गुजारिश करेगा सिर्फ तावीजों के पीछे न पड़ो, बल्कि अपने घरों में मुसल्ला बिछाकर सीरते फातिमतु ज़हरा के चिराग को भी जलाओ। रात की तन्हाइयों में दुआएं मांगो, अपने शौहर की सलामती की दुआएं, अपने बेटे और बेटियों की सलामती की दुआएं। मैं अर्ज कर रहा था हजरत इमाम हुसैन ने पूछा था, हजरत इमाम हुसैन ने पूछा था अम्मी जान हुसैन को क्या करना है, कहा बेटा नमाज और कुरान से दोस्ती कर ले, नमाज और कुरान से दोस्ती कर। आज के जलसे से ये दो पैगाम लेकर जाना है, क्या कुरान और नमाज से दोस्ती। इमाम हुसैन ने माँ के कहने पे वादा कर लिया, अम्मी जान वादा रहा न नमाज छूटेगी न कुरान की तिलावत छूटेगी। जमाने की नजरों ने देखा जब तक हुसैन मदीने में रहे कुरान की तिलावत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। हुसैन मक्के में पहुंचे, तिलावत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। हुसैन करबला में पहुंचे
औलादे कट गईं, 3 दिन के भूखे और प्यासे रहे, तिलावत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। 72 जख्म खाने के बाद इमाम हुसैन घोड़े से नीचे गिरे, मगर सजदे में सर रख दिया। कहा, माँ तेरा बेटा मदीने में भी सजदा कर रहा था और 72 जख्म खाकर भी फातिमा का बेटा सजदा कर रहा है। जब सजदे में सर तन से जुदा हुआ, इमाम नेज़े पर चढ़ गए और कुरान की तिलावत करके कहने लगे, दुनिया वालों याद रखना, एक वफादार बेटे ने करबला में माँ से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। ए मेरी माँ, तेरे बेटे ने न करबला में सजदा छोड़ा है, न सर कटने के बाद कुरान की तिलावत छोड़ी है। आज सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताइए, आज इमाम हुसैन की जिंदगी का जवाब कहां से लाओगे? आखिरी पैगाम आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर कितनी चादर चढ़ाओ? एक जरा उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, कितनी चादर? और जोर से बोलिए, कितनी चादर? एक। जब तक बदलने के लायक ना हो, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूरत है, सुनिए, सूरत क्या है? इसलिए कि मुफ्ती के लिए जरूरी है इन बातों का ख्याल रखें, वरना अभी फेसबुक पे बहुत मुफ्ती घूम रहे हैं, है ना? हाँ भाई, जब ऐसा बड़ा मुफ्ती जो इमाम हुसैन के सजदे का इनकार कर दे, तो अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? हाँ, और से सुनिएगा। कहा साहब, इमाम मेरे आला हजरत लिखते हैं कि हाँ, अगर वहां के मजाविर ये चाहते हैं कि चादर चढ़े और हम उसे बेचकर साहबे मजार के नाम पे गरीबों को दे देंगे तो ये दुरुस्त है। लेकिन कौन गद्दी नशी है जो गरीबों को देता है? बुरा मत मानिएगा, मैं कहता हूं, मजार पे चादरें चढ़ाने वालों चढ़ाओ, शौक से चादरें चढ़ाओ, मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर चढ़ाओ और 450 रुपए लेकर हजरत मंसूर शाह के नाम पर अपने केंद्रा पारा के दारुल उलूम में चले जाओ और कहो, हजरत प्रिंसिपल साहब ये पैसा लीजिए और हजरत मंसूर बाबा के नाम पर किसी गरीब बच्चे के लिए कॉपी खरीद दीजिए, कलम खरीद दीजिए, किताब खरीद दीजिए। कसम खुदा की, जितनी तुम्हारी चादर से मंसूर बाबा खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर गरीबों को तालीम दिलाओगे, खुश हो जाएगा। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने करबो बला, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मंसूर शाह बाबा, सर ज़मीने केंद्रा पाड़ा, मंसूर बाबा कमेटी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान, खतीबे नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवान। हाँ, ये तमाम हजरात से गुजारिश है, बैठ जाएं। यकीनन खलीफे ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब की आमद हो चुकी है, तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। बस अब चंद लम्हों के बाद खिताब होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं अमीर किश्वरे खिताबत, खतीबुल हिंद, खतीबुल बराहीन, खलीफे हुजूर ताजे शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ रखते हैं, है ना? बस 5 मिनट इजाजत है, जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह और जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आज हम मज़ारों पर जाते हैं तो क्या करते हैं? मैं ये नहीं कहता, याद रखिए, काबिल मुबारकबाद है अराकीन उर्स कमेटी जिन्होंने आज जलसा कराया ये पैगाम देने के लिए कि कौम की बेटियां कैसे सवरेगी, कौम के बेटों की जिंदगी में सुधार कैसे होगा। ये सब का क्रेडिट उनकी जिंदगी में जाएगा। अगर एक शख्स भी नमाजी बन गया तो कसम खुदा की सबका सवाब अराकीन
अरकाकीने उर्स कमेटी को मिलेगा ही मिलेगा। मगर मैं जो अर्ज कर रहा था, हम लोगों की पोजीशन क्या है? मज़ारों पर जाने वालों, शौक से मज़ारों पर जाओ, मगर तुम चादरें लेकर जाते हो और लौटते हो तो खाली हाथ वापिस आते हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, जाओ तो फूलों की चादरें लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें सरों पे ओढ़ करके आओ। आज लोग कहते हैं मौलाना हम तो चादरें चढ़ाते हैं मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो अजमेर शरीफ गए, अभी गाड़ी जाने वाली है, 40 मज़ार पे आप लोग जाएंगे। मक्का मदीना भी जाने वालों को कितने लोग हैं जिन्हें फायदा नहीं होता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, उनके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की ड्यूटी थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे, अल्लाह के वली थे। जब मुअज्जिन आजान देता तो बावजू होकर पहले माँ के पास जाते, माँ इजाजत है मस्जिद को जाऊं? माँ कहती, बेटा बेशक तू मस्जिद को जा और माँ के लिए भी घर में एक मुसल्ला बिछा दे, माँ के लिए भी घर में एक मुसल्ला बिछा दे। मेरी माँ, तुम्हारा बेटा, तुम सिर्फ उसे स्कूल भेजने के लिए जगाती हो, कॉलेज भेजने के लिए जगाती हो, ट्यूशन भेजने के लिए जगाती हो। ए मेरी माँ, कभी उसे नमाज पढ़ने के लिए भी जगा दिया करो, कभी उसे फज्र, असर और मगरिब के लिए भी जगाया करो। कह बेटा याद रखना, कॉलेज नहीं जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ोगे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लोग कैरियर बर्बाद न हो इसके लिए इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाते हैं, और आखिरत बर्बाद न हो इसके लिए नमाजी बनाइए, रोजादार बनाइए, ज़कात देने वाला बनाइए, कुरान पढ़ने वाला बनाइए, माँ बाप का अदब करने वाला बनाइए। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, माँ ने कहा मुसल्ला बिछा दे, मुसल्ला बिछा दिया, इजाजत ली, निकल गए। अम्मी आप मुझसे राजी हैं? कहा बेटा मेरी दुआ है हर बाप को तुझ जैसी औलाद नसीब हो। ए बेटा जा, मैं तेरे लिए यहाँ से दुआ करूंगी, अल्लाह तेरे सजदे को कबूल कर ले, मौला तेरी इबादत को कबूल कर ले, मौला तेरी नस्लों को आबाद कर दे, तुझे शाद और आबाद रखे। उसी माँ की दुआओं का नतीजा है कि हिंद में इस्लाम फैला और ख्वाजा गरीब नवाज जैसा शहजादा हमें नसीब हुआ। याद रखिएगा गौर से, जब हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन घर से निकले, दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा हुजूर आजान होती है तो हम मस्जिद को जाते हैं और आप वुजू करके पहले माँ के पास जाते हैं। कहा हाँ, मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है, जब मुअज्जिन आजान देता है तो पहले मैं माँ के पास जाता हूँ, पहले मैं अपने वालिद को राजी करता हूँ, जब माँ बाप राजी हो जाते हैं फिर मस्जिद को जाता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ बाप घर में राजी हो फिर मैं मस्जिद में जाकर सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे, और तहियात में सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ूंगा तो सारे अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, चाहते हो तेरी चादरें हजरत मंसूर शाह बाबा के यहाँ मकबूल हो, तू चाहता है तेरी नमाज़ें मकबूल हो, तू चाहता है काबे का तवाफ मकबूल हो, तू चाहता है मदीने की हाजिरी मकबूल हो, तो सबसे पहले चादरें चढ़ाने वाले 5000 की चादरें चढ़ाते हो। कभी माँ को बेहतरीन कपड़ा भी पहना देना, कभी बाप को कीमती लिबास भी पहना देना। माँ बाप को छोड़कर लंगर खिलाने वालों, माँ बाप फटे हुए लिबास पहनकर ईद गुजार लेते हैं और तुम अपने घरों में क्या से क्या करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, साल भर तू तो मरने के बाद माँ बाप के लिए रायमंड कंपनी का कफन का कपड़ा खरीदता है। जब माँ बाप जिंदा हो तो पूछता तक नहीं है, और माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो ये मुर्ग है, ये मुसल्लम है, ये बिरयानी है। मैं कहना चाहता हूँ बेशक उनके नाम पे गरीबों को खिलाओ, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है जब माँ को जिंदगी में जरूर
जरूरत थी तो तुम नहीं पहुंचे, जब बाप को जिंदगी में जरूरत थी नहीं पहुंचे। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद तुम माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हो ना, अगर आधी मोहब्बत जिंदगी में कर लो तो उनकी दुआओं से तुझे जन्नत जरूर मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, साल में पीरों को, आलिमों को या किसी को भी बहुत नजराना देते हो, बहुत ख्याल रखते हो लोगों का, कभी माँ को भी लिफाफा से मुसाफा कर लो, कभी बाप का भी मुसाफा कर लो। जाओ ना दरगाहों पर तो पहले माँ को कुछ तोहफा देकर उसे राजी कर लो। बर्थडे पार्टियां मनाने वालों, माँ को उस दिन तोहफा दो, माँ से दुआएं लो ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। और उस माँ की ही दुआ थी जिसने सजदे में सर रखकर कहा था, मौला जब तेरी रज़ा यही है तो मैं भी दुआ करती हूँ, मौला मेरे बेटे हुसैन की शहादत को कबूल कर ले और मौला उसे इस्तिकामत अता फरमा। कसम खुदा की, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे चुन लिया है किस काम के लिए? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोको। बस इसी की एक कड़ी बनकर मैं आप हजरात के दरमियान हाजिर था। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। बवाज़े बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।